दोस्तों हाल ही में मैंने MX प्लेयर पे भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री नामक शो देखा है जिसे रॉबी ग्रेवाल डायरेक्ट करे हैं। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असल जिंदगी की घटनाओं पे आधारित है। हम सीरीज की कहानी को 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे, जहां आज वाली पहली वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे, फिर अगली वीडियो में हम बचे हुए 5 एपिसोड्स की कहानी को भी जानेंगे। वैसे इस सीरीज को आप MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इनफैक्ट ये काफी अच्छे से बनाई गई सीरीज है, इसीलिए मैं सीरीज को देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। साथ ही यहाँ जो रियल लाइफ केसेस दिखाए गए हैं उनका जिक्र गौरव तिवारी सर की किताब में भी है, जो कि उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी IPS द्वारा पब्लिश की गई है, और किताब का नाम है घोस्ट हंटर गौरव तिवारी। उस बुक को खरीदने का लिंक भी आपको प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें गौरव सर की कुछ रियल लाइफ फुटेजेस दिखाई जाती है, साथ ही न्यूज चैनल पे उनके गुजर जाने की खबर आ रही थी। फिर एकदम से टाइमलाइन जुलाई 2016 का आता है, जहां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गौरव की ऑटोप्सी चल रही थी। यहाँ डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि भले खत्म होने का कारण सांस ना आने की वजह से है, लेकिन गौरव के गले पे जो निशान है वो काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसा निशान जो होता है वो यूजुअली टॉवेल या उंगलियों का नहीं होता। मतलब लग नहीं रहा कि गला घोटा गया है, लेकिन खत्म होने का कारण तो यही है कि सांस नहीं आई। डॉक्टर्स भी पहली बार ऐसी कंफ्यूजिंग केस देख रहे थे। यहाँ से कहानी 10 साल पहले जून 2006 पे जाती है, जब गौरव दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पे होते हैं। हमें पता चलता है कि गौरव अपनी पायलट बनने वाली पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले हैं, जहाँ वो शेरवुड फ्लाइंग क्लब में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इस पॉइंट तक गौरव पैरानॉर्मल की दुनिया में अपना कदम नहीं रखे थे। बातों बातों में सभी दोस्त उईजी बोर्ड से खेलने लगते हैं और गौरव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सब प्लान करते हैं कि वो अपने दोस्त में से ही पगी नामक दोस्त की दादी की आत्मा को बुलाएंगे, जिनका नाम हुआ करता था कुसुम कुमारी पचौड़ी देवी। इनको बुलाने का कारण ये था कि जहां ये लोग फिलहाल थे वो पगी का ही घर था, जो कि ओरिजिनली उसकी दादी का हुआ करता था। बस फिर क्या था, ये लोग आत्मा को इनवाइट करते हैं और एकदम से गौरव प्लान शीट को मूव करते हुए हेलो चिल्ड्रन, आई एम कुसुम कुमारी वर्ड्स बनाते हैं। फिर गौरव एकदम पजेस होके कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे घर में पार्टी करके मेरी एंटिक फर्नीचर्स को खराब कर दिए हो, मेरे घर के कर्टन्स मैले हो गए हैं, गार्डन जंगल बन गया है और मेरी नोरिटा के कप सेट के 2 कप्स तोड़ दिए गए हैं। देन पजेस्ड गौरव पगी से कहते हैं कि तुम हमेशा निठल्ला ही रहेगा चंपू। इस पॉइंट तक सब डर चुके थे, लेकिन एकदम से गौरव हंसने लगते हैं, सेइंग कि ये सब बस एक मजाक था और वो पजेस्ड होने का नाटक कर रहे थे। ये सुनते सब रिलैक्स होते हैं, लेकिन पगी अब भी थोड़ा शॉक में था। क्यों? क्योंकि गौरव भले एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी कही सारी बातें सच थी। लाइक वाकई कपसेट के 2 कप्स घर में टूटे थे। देन पगी की दादी उसे चंपू बुलाया करती थी और ये बात फ्रेंड्स में किसी को मालूम नहीं थी। पगी गौरव से पूछता है कि उन्हें ये सारी डिटेल्स कैसे पता, और इस बात को लेकर गौरव खुद कंफ्यूज थे। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि गौरव कभी भी पगी की दादी को देखे नहीं थे, लेकिन उनकी एक्टिंग करते वक्त वो अपने एक हाथ की इंडेक्स फिंगर बेंड कर लिए थे। क्यों? क्योंकि पगी के दादी के हाथ की एक इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी और गौरव सबकॉन्शियसली उसी चीज को मिमिक किए थे। यानी कि दोस्तों गौरव भले एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनके थ्रू पगी की दादी वाकई कुछ हद तक इंटरफेरेंस करी होंगी। जो भी हो, इसके बाद हम गौरव को इंग्लैंड में देखते हैं, जहां वो अपनी फ्लाइंग की पढ़ाई कर रहे थे और वहां वो अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट भी लेते हैं। एक बार सोलो फ्लाइट के दौरान उनका थ्रॉटल लिवर काम करना बंद कर देता है और उनकी फ्लाइट नीचे जाने लगती है। वो कंट्रोल्स को ऑन ऑफ भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनफैक्ट इंजन तक बंद हो गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ एक भयानक हादसा होने वाला है, लेकिन तभी गौरव अपने पीछे एक बूढ़े पायलट को देखते हैं और ये बूढ़े पायलट गौरव को गाइड करते हैं। वो गौरव को फ्यूल मिक्सचर नॉब को एक पर्टिकुलर वे में ऑपरेट करने कहते हैं, जिसके बाद कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने से फ्लाइट का इंजन एकदम से ऑन होता है और गौरव सेफली लैंड कर पाते हैं। गौरव तुरंत ये बातें अपने कलीग्स को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एकेडमी में तो रिपोर्ट आ जाती है कि गौरव प्रेशर सिचुएशंस को झेल नहीं पाते, लेकिन गौरव हार नहीं मानते और वो पता लगाते हैं कि जिस प्लेन में वो थे वो प्लेन 2 महीने पहले रिपेयरिंग में गई थी। रिपेयरिंग के दौरान इस प्लेन में एक दूसरे क्रैश्ड प्लेन का क्लस्टर पैनल लगवाया गया था और वो जो क्रैश्ड प्लेन थी दैट वाज मिडलैंड फ्लाइट 201। नाउ मिडलैंड फ्लाइट 201 प्लेन शेरवुड में 2 साल पहले क्रैश की थी, जिसमें 40 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स खत्म हुए थे। इन 2 पायलट्स में से एक थे कैप्टन बॉब लॉफ्ट और ये वही हैं जिन्हें गौरव अपनी प्लेन में देखे थे। यानी यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल था और इसी को समझने के लिए गौरव जाते हैं द चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस। यहाँ वो कुछ रिसर्चर्स से मिलते हैं जो कि रेम पॉड, ट्राईफील्ड मीटर और EMF मीटर जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस
चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। गौरव यहाँ जूलिया से मिलते हैं जो कि गौरव को एक टास्क देती हैं। गौरव को एक वीरान हॉन्टेड हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ के मोर्ग के फ्रीजर नंबर 10 में कुछ तो पैरानॉर्मल था। गौरव वहाँ जाते हैं और तुरंत ही असाधारण गतिविधियां शुरू होती है। लाइक हम व्यूअर्स एक लेडी की आत्मा को आसपास देख पाते हैं। देन गौरव का जूलिया से बात करने का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब ये लोग ब्लूटूथ सेट पे बात कर रहे थे और ये कनेक्शन टूट गया था। इनफैक्ट गौरव के हाथ में जो ईएमएफ मीटर था वो भी काफी ज्यादा रेड लाइट्स शो करता है। एक पॉइंट पे गौरव फ्रीजर नंबर 10 को खोल के खुद अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक लड़की की घोस्ट क्लियरली दिखती है। गौरव कहते हैं कि मैं गौरव हूं और मैं आपकी मदद करने आया हूं, आई कम इन पीस। कुछ समय बाद जब वो इस फ्रीजर से निकलते हैं तो उन्हें एक ब्रेसलेट मिलती है जिसे लेके वो हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं। वहां उन्हें जूलिया से पता चलता है कि मोर्ग में मॉरीन ब्राउन नामक किसी लड़की की आत्मा है और मॉरीन की फोटो में हम क्लियरली वही ब्रेसलेट देख पाते हैं जो कि गौरव लेके आए थे। अब सबसे खास बात ये थी कि मॉरीन आज तक किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं बनाई थी एक्सेप्ट गौरव, एंड दिस प्रूव्स कि गौरव के अंदर पैरानॉर्मल को लेके एक नेचुरल टैलेंट है। इस घटना के बाद गौरव अपनी फ्लाइट रिपोर्ट में क्लियरली लिखते हैं कि उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा दिखी थी जो कि उनकी जान बचाई, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। गौरव का कहना था कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट को रिकॉग्नाइज करके वी कैन डू सम गुड, क्योंकि भले वो 40 पैसेंजर्स को नहीं बचा पाए लेकिन वो गौरव को बचाए हैं। ऑफिसर्स जब ये सुनते हैं तो वो गौरव को फ्लाइट टेस्ट में फेल कर देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आते हैं और वो अपने घर में बताते हैं कि उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। ये सुन के गौरव के माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई तांत्रिक होता है, वैसा कुछ। इनफैक्ट गौरव के पिता तो उन्हें नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने भेज देते हैं। गौरव फैक्ट्री में काम करने जाते भी हैं लेकिन उनका दिल तो पैरानॉर्मल की तरफ था। और ऐसे में उन्हें पेपर में एक न्यूज दिखती है जहां हॉकिंग बॉयज हॉस्टल के एक कमरे में एक आत्मा ने किसी छात्र पे हमला कर दिया था। गौरव तुरंत उस हॉस्टल पहुंचते हैं और कमरा नंबर 213 में जाते हैं। गौरव के पहनावे को देख कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि वो पैरानॉर्मल फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली भूत प्रेत से निपटने के लिए किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाता है जिनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट हॉकिंस हॉस्टल के कमरा नंबर 213 को भी एक तांत्रिक बंद करके गया था, लेकिन गौरव तुरंत इस कमरे में जाते हैं। उन्हें यहाँ असाधारण गतिविधियां महसूस भी होती हैं और बाथरूम में जाते ही ईएमएफ मीटर में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। इनफैक्ट बाथरूम के मिरर में तो उन्हें घोस्ट भी दिखता है। गौरव साबुन से वॉशरूम के मिरर पे सिंबल बनाने लगते हैं कि तभी यहाँ एक चौकीदार आ जाता है जो कि गौरव को यहाँ से भगा देता है, सेइंग कि फिलहाल इस जगह पे किसी का भी आना मना है, ये पुलिस द्वारा सील्ड है। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को सब बताते हैं जो कि इन जनरल गौरव के काम का मजाक ही बना रहे थे। उनका कहना था कि ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन गौरव तो ठान लिए थे कि उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड में ही काम करना है और इसीलिए वो स्थापना करते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, जिसे हम शॉर्ट में आईपीएस कह सकते हैं। गौरव तुरंत मेघा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो पंचगनी में कब्रिस्तान के आसपास पली बढ़ी थी और वो पैरानॉर्मल को अच्छे से जानती थी, साथ ही मानती थी। ऐसे में मेघा गौरव की टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद गौरव एक राज नामक बंदे से मिलते हैं जो कि पैरानॉर्मल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो फोटोज बहुत अच्छी लेता था, स्पेशली नाइट टाइम्स वाली। गौरव वाज नॉट श्योर कि वो राज को हायर करेंगे या नहीं, लेकिन राज कहता है कि उसके पास एक केस है। बस फिर क्या था, गौरव ना सिर्फ राज को हायर करते हैं बल्कि राज द्वारा बताई गई केस को भी लेते हैं। दूसरी तरफ गोरेगांव मुंबई में एक विला के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति विक्रम, पत्नी दिशा और डॉग ब्रूनो रहते थे। एक दिन विक्रम काम से ऑफिस निकलता है, जिसके बाद दिशा किसी से फोन पे बात कर रही होती है। तभी एकदम से उसे अपने डॉग की आवाज आती है और चेक करने पे उन्हें अपना डॉग बेड के नीचे छिपा दिखता है। इनफैक्ट डॉग के बगल में हम एक भूतिया आत्मा भी देखते हैं जिसे देख दिशा डर जाती है। अब दोस्तों विक्रम एक्चुअली में गौरव के टीम के न्यू हायर राज का डिस्टेंट कजन था और इसी केस पे गौरव काम करने वाले थे। गौरव तुरंत विक्रम और दिशा से मिलते हैं, जहां पता लगता है कि विक्रम और दिशा पिछले 2 साल से इस रेंटेड घर में रह रहे हैं, बट आज तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से उनका कुत्ता एक कमरे की खिड़की के पास ही बैठा रहता है और लगातार खिड़की से बाहर देखता रहता है। वेट्स का कहना है कि डॉगी ब्रूनो में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, रादर ये एक बिहेवियरल इशू हो सकती है। इनफैक्ट अगर कोई उस खास खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो ब्रूनो अग्रेसिव हो जाता है। वहीं दिशा का कहना था कि वो इस कमरे में भूत देखी है। ऐसे में गौरव, मेघा और राज तुरंत कमरे की छानबीन करते हैं और मेघा पॉइंट आउट करती है कि कमरे में खिड़की के पास सडन टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है और वो इसके 4 रीजंस देते हैं। पहला रीजन कि कमरे के अलग अलग जोन्स में अलग अलग तापमान है। दूसरा रीजन कि कमरे के अंदर की घड़ी बंद है और इनके टीम का कैमरा भी फुल चार्ज से तुरंत डेड होने लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्माएं एनर्जी फील्ड्स के साथ छेड़छाड़ करती हैं, जिससे ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा रीजन है कि गौरव खुद इसे फील कर रहे हैं और चौथा रीजन है कि इस घर का जो डॉगी है ब्रूनो, वो इसे फील कर पा रहा है, क्योंकि जानवरों की जो सिक्स्थ सेंस होती है वो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। अब यहाँ किसकी आत्मा है और वो क्या चाहती है, इसका जवाब तो ढूंढने पे ही मिलेगा। खैर इसके बाद एक
रात दिशा के साथ फिर से असाधारण चीजें होती है, लाइक कमरे में लैंप बार बार गिर रहा था, टीवी ऑन हो रहा था और कोई उसकी ब्लैंकेट खींच रहा था। हद तो तब होती है जब दिशा क्लियरली भूत को देखती है और यहाँ हम व्यूअर्स एक पैटर्न नोटिस करते हैं। पैटर्न ये कि ये आत्मा मोस्टली दिशा को ही परेशान कर रही थी, जबकि विक्रम को ये आत्मा नहीं दिखती थी। गौरव अनुमान लगाते हैं कि जरूर ब्रूनो आत्मा को उस कमरे की खिड़की से आते जाते देखता है और इसीलिए वो खिड़की के पास बैठ के गार्डिंग करता रहता है। केस की तह तक जाने के लिए ये लोग घर के लैंडलॉर्ड मिस्टर पारिक से मिलते हैं। मिस्टर पारिक ये भूत प्रेत की बात सुन के भड़क जाते हैं, सेइंग पिछले 2 साल में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो अभी अचानक से ये सब कैसे होने लगा। मोर ओवर ये सब बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भूत प्रेत की अफवाह फैल गई तो उनके प्रॉपर्टी की जो रेट है वो गिर जाएगी। ये सुन के मेघा रिवील करती है कि मिस्टर पारिक के इस घर में जो बंदा पहले रहता था वो अपने आप को आग लगा के समाप्त हुआ था, और ये बात मिस्टर पारिक कहीं न कहीं दिशा और विक्रम दोनों से छिपाए थे। मिस्टर पारिक बताते हैं कि उस बंदे का नाम अविक घोष था और वो कोलकाता से था, साथ ही वो एक पेंटर था। फिर एक दिन पड़ोसी का फोन आया कि वो समहाउ जल के खत्म हुआ और पुलिस कह दी कि वो ऐसा खुद से किया था। यह पता लगते गौरव, मेघा और राज तुरंत मिस्टर पारिक के उस पर्टिकुलर घर के उस पर्टिकुलर कमरे में कैमरा वगैरह लगाते हैं, EMF मीटर्स डालते हैं, देन मोशन सेंसर्स भी लगाते हैं। गौरव अविक से बात करने की कोशिश करते हैं और अविक भी मोशन सेंसर को ट्रिगर करके गौरव से कम्युनिकेट करता है। मिस्टर पारिक फ्रीक आउट कर रहे थे और एक पॉइंट पे गौरव ब्रूनो को कमरे से बाहर भिजवाते हैं और खुद उस खिड़की को फाइनली खोलते हैं। ऐसा करते गौरव को फील होता है कि कोई उन्हें धक्का दिया और गौरव खिड़की से बाहर गिर जाते हैं, लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वो कैसे भी लटक के गिरने से बच गए थे। गौरव कहते हैं कि कोई उन्हें धक्का दिया, लेकिन फिर एक हाथ उन्हें गिरने से रोक लिया। गौरव श्योर कि जो भी स्पिरिट यहाँ है वो किसी पर्टिकुलर बात को लेकर नाराज है। मिस्टर पारिक को लगता है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं, लेकिन गौरव दिखाते हैं कि उनके 4 आर्म्स पे किसी के हाथ के निशान बन गए थे। खैर सीन चेंज होता है जहाँ हम गौरव उनके माँ की कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ माँ जी कहती हैं कि भले हमें आत्माओं से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो भी पहले इंसान ही हुआ करते थे और हम इंसान से तो नहीं डरते, लेकिन इंसानों के बीच भी बुरे इंसान होते हैं, तो उसी तरह से आत्माओं के बीच भी ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं है, जिनका मकसद बुरा होता है। और इंसान को तो हम सजा दे सकते हैं, लेकिन आत्माओं को सजा कैसे दी जाएगी। एनीवेज आगे हमें पता लगता है कि दिशा और विक्रम के घर में ब्रूनो एकदम से बीमार पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूनो को अस्पताल ले जाने की बात होती है और गौरव तुरंत यहाँ आते हैं और वो अविक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव कहने लगते हैं कि अविक तुम एक जानवर की जान मत लो। तभी एकदम से दिशा के फोन पे किसी का कॉल आता है और जब विक्रम कॉल उठाता है तो फोन बहुत ज्यादा गर्म था। गौरव एक कपड़े की मदद से फोन उठाते हैं और वो कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे उन्हें केस समझ में आने लगता है। अब गौरव क्या सुने थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ ब्रूनो को अस्पताल ले जाया जाता है और अगले दिन जब दिशा फोन पे बात कर रही होती है तो उनके घर के किचन की हर एक अप्लायंसेस एकदम से ऑन हो जाती है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गैस स्टोव, सब कुछ। देन दिशा को ऐसा लगता है मानो फ्रिज से कोई निकल रहा है। दिशा चिल्लाती है और तभी एक घोस्ट दिशा के बगल में आके कुछ तो ऐसा कहती है जिससे दिशा डर जाती है। हम दिशा को एकदम चुप होते देखते हैं। दिशा तुरंत गौरव को बुलाती है और यहाँ गौरव इस केस के सारे राज खोलते हैं। गौरव बताते हैं कि जब वो अविक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि अविक गलत कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट की थी। किससे चीट की थी? विद अविक्स बेस्ट फ्रेंड। नाउ ब्रूनो के बीमार होने वाली रात, यानी कि पिछली रात जब गौरव दिशा का वो गर्म फोन उठाए थे तो कॉन्टैक्ट नेम में लिखा था निधि न्यू, और दिशा के हिसाब से निधि उसकी कजन है। लेकिन जब गौरव फोन उठाए तो उन्हें उस तरफ से एक लड़के की आवाज सुनाई दी थी जो कि दिशा को मिलने बुला रहा था। ये सुनकर दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो रिवील करती है कि वो विक्रम पे चीट कर रही है विद विक्रम्स बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अविक की आत्मा पिछले 2 साल से दिशा और विक्रम को देख रही होगी और अविक वाज हैप्पी कि ये दोनों एक अच्छे कपल थे, लेकिन जैसे ही दिशा विक्रम पे चीट करना शुरू करी, अविक को अपनी सिचुएशन याद आ गई और वो दिशा को हॉन्ट करने लगा था। दिशा रोते हुए कहती है कि वो ये सब ठीक कर देगी, चीटिंग बंद कर देगी, बस ब्रूनो को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि अविक का भूत दिशा के कान में यू चीटिंग बिच बोला था। अब क्योंकि विक्रम को ये सब नहीं पता था तो दिशा उसे कुछ बताते भी नहीं है, रादर वो बस अपना अफेयर बंद कर देती है। इसके परिणाम अनुसार न सिर्फ ब्रूनो ठीक हो जाता है बल्कि घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। गौरव कहते हैं कि अविक की आत्मा अब से आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और दोस्तों, यही थी गौरव तिवारी की पहली केस जो कि उन्होंने सॉल्व किया था और इसे ब्रूनो का केस कहा गया। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम इरीन वेंकट नामक एक ऑथर को देखते हैं जो कि गौरव तिवारी पे किताब लिख रही हैं, और इसी सिलसिले में वो आईपीएस टीम के सिद्धार्थ से मिलने जाती हैं। आइरीन को देख मेघा खुश नहीं थी क्योंकि आइरीन पहले कुछ ऐसी आर्टिकल्स छापी थी जहां वो गौरव को फेक बोली थी। आइरीन कहती है कि वो सब तो पहले की बात है, लेकिन अब वो गौरव पे बुक लिख रही हैं जिसके लिए उन्हें गौरव के बारे में सब जानना होगा। सिद्धार्थ आइरीन को गौरव की पहली
पहली केस के बारे में बताते हैं, मतलब वही जो ब्रूनो वाली केस थी। और आगे दूसरे केसेस बताने से पहले सिद्धार्थ, मेघा और राज इक्विपमेंट्स लेके कहीं जाने लगते हैं। आयरीन पूछती है कि जाने से पहले वो लोग ये बता दे कि 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसी दिन गौरव इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। मेघा आयरीन से कहती है कि आप किसी और से इस बारे में पूछ लीजिए, और यहाँ आयरीन कहती है क्या मैं डॉक्टर निहारिका सहगल से पूछ लूं। आयरीन के हिसाब से गौरव डॉक्टर निहारिका से मिलते थे फॉर हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज, लेकिन मेघा का कहना था कि गौरव को किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज थी ही नहीं। रादर निहारिका तो उनकी कॉलेज टाइम से दोस्त थी और गौरव इसलिए उनसे मिलते थे। आयरीन वाज एडमेंट कि उन्हें गौरव के बारे में और जानना है। इनफैक्ट वो गौरव का डायलॉग भी मारती है कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। एनीवेज, इसके नेक्स्ट सीन में हम आयरीन को देखते हैं जो कि निहारिका को चेज कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निहारिका आयरीन से बात नहीं करती, उन्हें इग्नोर करती है। खैर, यहाँ से हमें पास्ट की सीन्स दिखाई जाती है। आई मीन गौरव के खत्म होने के 1 महीने पहले की घटना बताई जाती है जब गौरव निहारिका से मिले थे एंड ही वाज प्राउड कि निहारिका अब साइकोलॉजी की डॉक्टर बन गई थी और उनका अपना क्लिनिक भी था। निहारिका नोटिस कर लेती हैं कि गौरव थोड़ा परेशान दिख रहे थे और वो इनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करती हैं। गौरव बस इतना कहते हैं कि अब तक उन्होंने कई पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, लेकिन एक केस वाली आत्मा वापस आ गई है। निहारिका गौरव को सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा ब्रेक ले ले एंड फियर इज ओके, मतलब डरना ठीक है, लेकिन गौरव कहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में डर नहीं सकते। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जब गौरव खत्म हुए थे और उस दिन उनकी एक फ्लाइट थी। फ्लाइट से पहले गौरव नहाने जाते हैं और थोड़ी देर बाद गौरव की मां नोटिस करती हैं कि बाथरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वो तुरंत बाथरूम के पास जाती है और गौरव को पुकारती हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी गौरव के पिता आते हैं और कैसे भी दरवाजा खोलते हैं और उन दोनों के सामने ही गौरव खत्म पड़े थे। अब गौरव के साथ ये कैसे हुआ ये तो फिलहाल हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें कुछ ओल्ड मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जहां गौरव परेशान दिख रहे थे एंड क्लियरली एक आत्मा उनके पीछे थी। इनफैक्ट हम उनके आईपीएस ग्रुप की एक फोटो भी देखते हैं जो कि क्रैक हो रही थी। खैर, इसके बाद हम आयरीन को वापस देखते हैं जो कि पुलिस से गौरव के केस के बारे में और डिटेल्स मांग रही थी, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। आयरीन सवाल उठाती है कि गौरव के गर्दन के जो मार्क्स थे वो अजीब थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास कई जिंदा लोगों के केस हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट गौरव के पेरेंट्स तक कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज नहीं किए थे, तो आप क्यों पूछ रही हैं। इसके बाद हम आयरीन को अपने घर पे गौरव की पुरानी वीडियोस देखते हुए पाते हैं जब उनकी डोर पे कोई नॉक करता है। आयरीन पीप होल से देखती है, देन घबराते हुए डोर के बाहर वाले इंसान को जाने के लिए कहती है और इसके कुछ देर बाद जब वो दरवाजा खोलती हैं तो बाहर कोई नहीं था। अब अगले सीन में हम आयरीन को आईपीएस टीम से बाहर मिलते देखते हैं और यहाँ आयरीन के फोन पे कोई बार बार कॉल किए जा रहा था। ऐसे में आयरीन एक्सक्यूज मी बोल के उस लड़की से मिलने जाती है जो कि कॉल कर रही थी और इस लड़की का नाम था शर्मिला। शर्मिला बताती है कि उसे कल रात मनीष का सपना आया था, लेकिन आयरीन कहती है कि मनीष अब इस दुनिया में नहीं है। आयरीन शर्मिला से कहती है कि वो कल उससे इस बारे में बात करेगी एंड अभी उसे कुछ काम है। यहाँ इन दोनों की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि आयरीन कहीं ना कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लग गई थी। अब आयरीन और शर्मिला कैसे कनेक्टेड है और ये मनीष कौन है, ये सब आपको आगे पता लगेगा। फॉर नाउ आयरीन वापस आईपीएस टीम से मिलती है और यहाँ सिद्धार्थ बताता है कि वो कैसे आईपीएस टीम ज्वाइन किया था। तो ये बात कई सालों पहले की है जब आईपीएस टीम में गौरव, मेघा और राज ही थे और तब इनका काम थोड़ा स्लो चल रहा था। तभी इनके ऑफिस में सिद्धार्थ आता है विद हिज फ्रेंड विवेक। जी हाँ, सिद्धार्थ इनिशियली एक विक्टिम थे जो कि बाद में जाके गौरव की टीम का हिस्सा बन गए थे। खैर, सिद्धार्थ बताते हैं कि वो, विवेक और उनका एक दोस्त नीरज अपने पुणे वाली इंजीनियरिंग कॉलेज से राजमाची खंडाला जा रहे थे टू ए रिजॉर्ट। दरअसल हुआ ये था कि सिद्धार्थ फिर से एग्जाम्स में फेल हो गए थे। एक काइंड ऑफ इनकरेजमेंट ट्रिप था, मतलब घर जाके पापा से तो सुनना ही है तो उससे पहले एक ट्रिप कर लिया जाए। तो जब तीनों कार में होते हैं तो सिद्धार्थ को रोड के बीचों बीच एक बच्चा दिखता है और जब तक वो चिल्लाते हैं तब तक इनकी गाड़ी बच्चे के आर पार हो गई थी। सरप्राइजिंगली बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो बच्चा गाड़ी आगे जाने के बाद भी मुड़ के सिद्धार्थ को देख रहा था। एकदम से बच्चा इनकी गाड़ी की खिड़की पे भी आ गया था, विच वाज स्कैरी। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि वो चीजें इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिर जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे वहां भी देर रात वो बच्चा इनके रूम का डोर नॉक करता है और सिद्धार्थ उसे देख पाते हैं। फिर एकदम से वो बच्चा बाकी दो दोस्तों को भी दिखता है, वो भी कमरे के कपबोर्ड के अंदर। ऐसे में तीनों दोस्त भागते हैं और रास्ते में भी उन्हें वो बच्चा बार बार दिख रहा था। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव की टीम से मिलने आए थे तब भी उन्हें बच्चा दिख ही रहा था। ये सुनते गौरव की टीम में से मेघा तुरंत कार में ईएमएफ मीटर लेके चेक करने जाती है, लेकिन मीटर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थी। ऐसे में मेघा कहती है कि शायद वो दुमछल्ला हो सकता है, यानी कि लैचर्स जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग किसी के साथ भी
लैच ऑन हो जाते हैं, यानी उनके साथ हो लेते हैं। और इनको रोकने का सिंपल उपाय ये है कि इन्हें इग्नोर करना पड़ता है, यानी कि इन आत्माओं से आप जितना ज्यादा डरोगे या जितना आप रिएक्ट करोगे उतना ही ये आपके करीब आते जाएंगे। और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ये कुछ देर में चले जाते हैं। बट ऐसा तभी होता है जब दुमछल्ला हार्मलेस हो, जो कि ज्यादातर हार्मलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल हो सकते हैं और उस केस में नहीं जाएंगे। ये सुन के सिद्धार्थ और विवेक चले जाते हैं, लेकिन फिर एक रात वो बच्चा नीरज को उसके घर पे दिखता है, जहां वो घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर दे रहा था। देन वो नीरज के बेड पे था और फाइनली वो नीरज को डराते हुए उसका गला भी दबा देता है, यानी कि वो बच्चा अटैक करने लग गया। और ऐसे में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज तुरंत आईपीएस के ऑफिस पे आते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। अब इस केस में आगे क्या हुआ वो आपको बाद में पता चलेगा। फॉर नाउ सीन प्रेजेंट में आती है, जहां शर्मिला आइरीन से मिलती है। शर्मिला बताती है कि 2 रात पहले मनीष उसकी ड्रीम में आया था और वो बोला कि शर्मिला उसके रूम में जाके एक किताब को देखे। ये एक उर्दू पोएट्री बुक थी जो कि मनीष को आइरीन ही गिफ्ट करी थी। और शर्मिला के सपने में मनीष उसे पेज 94 को चेक करने को कहा था। उस पेज पे एक लाइन हाईलाइटेड थी, विच वाज, धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट को देख के शर्मिला आइरीन से पूछने लगती है कि क्या आइरीन ही मनीष को धोखा दी थी। इस कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि शर्मिला एक्चुअली में मनीष की बहन है और आइरीन शायद उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आइरीन पूछती है कि अगर मनीष खत्म होने के बाद भी सपने में आ रहा है तो फिर मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहा। और इसके जवाब में शर्मिला कहती है कि क्योंकि आइरीन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, इसलिए मनीष उसके सपनों में नहीं आता। खैर उस रात आइरीन के फोन पे मनीष की कॉल आती है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं थी। देन आइरीन को अपने बिस्तर पे मनीष का घोस्ट दिखता है, जिसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही आइरीन मनीष को टच करने जाती है, गौरव सर की घोस्ट आइरीन को ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद एकदम से आइरीन की नींद खुलती है और अभी रात के 12:17 हो रहे थे। देन आइरीन गौरव की किताब पे काम करना शुरू करती हैं। यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है, आई मीन गौरव के खत्म होने के कुछ दिन पहले तक। निहारिका गौरव के लिए उनके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेके आई थी, लेकिन गौरव तो अपने ही सोच में खोए हुए थे। ऐसे में निहारिका कहने लगती है कि गौरव को उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई खानी चाहिए। गौरव टॉपिक चेंज करके बाहर बालकनी में जाते हैं और वो निहारिका से पूछते हैं कि क्या उससे सामने कुछ दिख रहा है। निहारिका ना कहती है और गौरव कहते हैं कि उन्हें 9 साल का बच्चा दिख रहा है, जो कि है बछुआ। वो स्पिरिट गौरव के लिए ही आया था। इस पे निहारिका कहती है कि ये सब सिर्फ गौरव के दिमाग में चल रहा है। देन वो गौरव को लेके अंदर जाती है। अब जैसे ही गौरव अंदर जाते हैं, हम व्यूअर्स बालकनी के नीचे गार्डन में उसी बच्चे के स्पिरिट को देखते हैं, जो कि सिद्धार्थ वाली केस में उनके पीछे लग गया था। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। अब गौरव सर की लाइफ में क्या हुआ था, वो कौन कौन से केसेस सॉल्व किए थे और कौन सी केस ऐसी वापस आई जिसके कारण गौरव सर हमारी दुनिया में नहीं रहे, इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको मेरी 2nd वीडियो का वेट करना होगा, जहां मैं बाकी के 5 एपिसोड्स की कहानी को भी लेकर आऊंगा और वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।